हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज एमबीटी के 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस समांतर श्रेणी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में जान लेते हैं। जैसे है समांतर श्रेणी में प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं, सार्वंतर को हम लोग डी बोलते हैं। Tn का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस एक इंटू डी होता है, जबकि Sn का फार्मूला होता है n बट्टा दो इंटू दो ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी होता है। इसमें कुछ नोट्स होते हैं, जैसे प्राकृत संख्या का योग पूछा जाए, n प्राकृत संख्या का योग तो n इंटू एन प्लस एक बट्टा दो होता है, जबकि सम संख्या का योग पूछा जाए तो n इंटू एन प्लस एक होता है, जबकि विषम का पूछा जाए तो n स्क्वायर होता है। इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। इसमें का जो उपयोग होने वाला होगा हम लोग उपयोग करके फिर उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। जैसे इसका पहला सवाल है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 मतलब a का मान 13 सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। हमें योगफल पूछा गया है, हम लोग ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। जैसे बनाने की कोशिश करेंगे। 1 नंबर सवाल में प्रथम पद हुआ 13 यानी a का मान हो गया 13, सार्वंतर -4 मतलब d का मान है -4। करा प्रथम 10 पदों का योग, n का मान 10 हुआ तो योग का मतलब Sn निकालना होता है। Sn निकालेंगे, Sn का फार्मूला होता है n बट्टा दो ए प्लस होता है n माइनस एक इंटू डी। मान रखेंगे n का मान मेरा 10 है तो 10 बट्टा दो ए एक जगह पर 13, 2 इंटू 13 प्लस n माइनस एक। n का मान 10 है तो हो जाएगा 10 माइनस एक और d का मान है -4। कोष्ट बंद। 2 से कटेगा 10 मेरा 5 मरतबा तक को बाहर रह गया मेरा 5। 2 गुने 13 किया तो हो गया 26 प्लस 10 में से एक गया तो 9 गुने -4 हो गया ना हुआ। मान निकालेंगे आगे। ये बाहर में 5 है, अंदर में होगा 26, माइनस प्लस -4 नंबर हो जाएगा 36 ही ना हुआ है। तो जाएगा 5, 26 में से 36 आएगा तो हो जाएगा -10, गुना करेंगे तो हो जाएगा -50। यानी Sn का मान कितना हो गया -50, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। जो लिखा हुआ है सवाल में हमें समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का 12वां पद है। 12वां पद मतलब Tn का मान, जब भी वहाँ रहता है तो हम लोग Tn का मान निकालते हैं। जब योग रहेगा तो Sn और वहाँ रहेगा तो Tn। जो हमें सवाल है दूसरा में लिखा हुआ है 14, 9, 4, -1, -6 ये ना है। a का मान हो जाएगा 14, d का मान निकालेंगे 9 माइनस 14 करेंगे तो हो जाएगा मेरा -5। 12वां पद का मतलब n का मान 12 है तो हम लोग Tn निकालने जाएंगे। Tn का फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस एक इंटू डी। a का मान 14 है तो 14 प्लस n का मान 12 माइनस एक और d का मान हो गया -5। 14 12 में से एक गया तो हो गया 11 गुने हो गया -5 तो हो जाएगा 14 माइनस 11 5 हो जाएगा 55। 55 में 14 जाएगा तो यानी घटाएंगे तो हो जाएगा आपको -41 ही ना आता है। -41 यानी 12वां पद हो जाएगा -41, जो ऑप्शन नंबर कितना है मेरा बी है। तीसरा सवाल है कि समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्व अंतर है। ये सबसे आसान सवाल है। सार्व अंतर में ज़्यादा भिड़ा नहीं पड़ता है। सार्व अंतर को हम लोग कैसे जानते हैं, सार्व अंतर का मतलब होता है कि दूसरा पद में से पहला पद क्या करते हैं, घटाते हैं, नहीं करते हैं। देखिए तीसरा में दूसरा पद कितना है, -4 है तो हो जाएगा d बराबर -4 में से पहला पद कितना है 0, तो -4 में 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 ना आएगा। मतलब सार्व अंतर का मान कितना हो जाएगा -4, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी है। चौथा नंबर सवाल में कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योगफल कर रहा है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन होते हैं, तो 0 विषम संख्या 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, डॉट कहाँ तक जाता है 49 तक जाता है, तो विषम संख्या होते हैं। 49 तक जाने में कितने विषम संख्या होते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन उसका योगफल निकालना था। पहले हमको निकालना होगा कितने विषम संख्या होते हैं। विषम संख्या होते हैं कि मतलब लास्ट पद 49 है। a का मान हो जाएगा 1, d का मान 3 में से 1 गया तो हो जाएगा 2, n का मान नहीं पता है कितने विषम संख्या होते हैं। अंतिम में मेरा दिया 49 यानी Tn का मान है 49। पहले Tn की सहायता से हम n का मान निकालेंगे। Tn बराबर होता है मेरा a प्लस n माइनस एक इंटू डी। मान रखेंगे Tn का मान 49 है तो 49 बराबर a का मान हो गया 1 प्लस n का मान नहीं मालूम है, d का मान हो गया मेरा 2। 49 बराबर 1 प्लस 2 गुने n करेंगे 2n माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 49 बराबर यहाँ हो जाएगा 2n तो ठीक है, -2 प्लस 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा। -1 की साइड में लाएंगे तो 49 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2n, ना होगा।
49 एक 50 बराबर 2n हुआ, मतलब 2n बराबर हो जाएगा मेरा 50। तो n बराबर कितना हो जाएगा 50/2, कटे कितने मरतबा 25 मरतबा, मतलब n का मान हो गया मेरा 25। n का मान 25 का मतलब हुआ कि 1 से 49 तक के बीच की संख्या जो है वो कितने विषम संख्या है 25 को विषम संख्या है, तो 25 विषम संख्या n का योग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मान रखेंगे। इन करते हैं, मान रखेंगे n का मान मेरा 25 आया है, तब 25/2, 2 गुने a का मान कितना था 1 था, तो गुने 1 प्लस n का मान 25 माइनस 1 और d का मान है 2, यही है 25/2। ठीक है, 2 1 आए 2 प्लस 25 में से गया 24 गुने 2 कीजिएगा तो आपको आएगा 48, तब 25/2 ठीक है, और 2 और 48 जोड़िएगा तो हो जाएगा 50, ये ना होगा 2 से कटेगा ये 25 मरतब, 25 गुने 25 करने कितना हो जाएगा 25 गुने 25 किए तो मेरा आ गया 625। यानी कहा गया है कि 0 और 50 के बीच में कितने सभी विषम संख्या योग कितना हो गया 625, जो क्या है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है कि 0 से 50 के बीच में जो संख्याएं होते हैं उसको निकालने के लिए कहा जाता है कि कौन कौन संख्या होते हैं। जैसे 0-50 मतलब 1 से लेके 49 तक ले है, तो इसके बीच में कितने संख्या दोनों को जोड़ेंगे, 1 प्लस 49/2 तो हो गया 50/2, आ गया मेरा 25, तो 25 संख्या होते हैं। कहेगा इसका विषम संख्या योग कितना होता है, विषम संख्या का योग का मतलब होता है कि जितने संख्या होगा उसका स्क्वायर कर दिया, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, जो इसका आंसर 625 हो सकता है। जो ट्रिकली आपको याद है तो बना सकते हैं, नहीं याद रहे तो फिर उसी विधि बनाएगा जैसे हम बताए हैं। 5वां नंबर सवाल में आते, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डॉट डॉट का सार्व अंतर है। इसका सार्व अंतर बताना है कि इसका सार्व अंतर क्या है, कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। सार्व अंतर ज्ञात करने गया है तो मेरा AP जो है उसको लिख लेंगे, क्या है 3/4 है, 5/4 है, 7/4 है, 9/4 है। निकालने जाएंगे तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, दूसरा 5/4 है, पहला 3/4 है, घटाने गए 4 4 करके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 मरतबा 1 पंचे 5 माइनस ये भी 1 मरतबा 3, 5 में से 3 गया 2/4, कट गया 2 मरतबा तो हो गया 1/2, यानी डी का मान कितना आ गया 2, 1/2, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। क्लियर है। उसके बाद आते हैं 6ठा नंबर सवाल में। 6ठा नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 21, 18, 15 का डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, यानी पद का मान शून्य दिया है, डी का मान हमें 0 या सॉरी पद का मान शून्य का मतलब हुआ कि हमको TN का मान शून्य दिया है, तो कौन सा पद या कितने पद जब भी कहता है तो हम लोग को n निकालना होता है। सवाल में 21, 18, 15 डॉट डॉट लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। A का मान हो जाएगा 21, D का मान हो जाएगा मेरा 18 माइनस 21 करेंगे तो हो जाएगा -3, ये होगा। N का मान नहीं पता है और कह रहा है TN का मान नहीं पता, सॉरी, और TN का मान कितना हो जाएगा 0। TN का मान 0 है तो हमें N का मान निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे। TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN की जगह 0 बराबर 1 का जगह पर 21 प्लस हो जाएगा आपको n का मान नहीं पता है, n माइनस 1 और d का मान हो जाएगा -3, 0 बराबर 21, -3 गुने n करेंगे तो -3 गुने -1 तो +3 हो गया, तो 0 बराबर 21, 3 हो गया 24 और -3 को इधर लाएंगे तो +3n बराबर हो जाएगा 24, तो n बराबर हो जाएगा 24/3 होता है, 3 से करता है 24 कितने मरतबा 8 मरतबा, तो n का मान कितना हो गया 8, मतलब कितने संख्या है, कौन सी संख्या आपको 0 है, तो 8वां पद मेरा 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। क्लियर है। चलिए उसके बाद आते हैं 7वां नंबर सवाल में। 7वां नंबर सवाल हमें लिखा हुआ है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद का पद दिया हुआ an के रूप में दिया है कि प्रथम पद an बराबर 9 - 5n हो तो a7 का मान कितना हो, ये पूछा गया। a7 के जगह पर यानी an के मान हमें दिया हुआ है, ये 7वां सवाल है। an का मान दिया है 9 - 5n, तो पूछ रहा है a7 का मतलब क्या आ गया, a रह गया n की जगह पर 7 हो गया, तो इसमें भी 7 रख देंगे। 9 - 5 है, n की जगह पर रख दिए 7, 9 - 5 7 कितना हो जाएगा 35, 35 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 35 में से 9 घटता है तो होता है 26, लेकिन उल्टा घटा है तो -26 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है -26, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। 8वां सवाल में है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 10 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। प्रथम ऋणात्मक पद का मतलब हुआ कि 0 से छोटा होगा, ना होगा 0 से छोटा होगा, और कौन सा पद, ये कौन सा पद नहीं पता है। ऐसे भी हम अंदाजा लगाएंगे तो 25 के बाद 20 है, 15 है, तो आपको तीसरा 15 हुआ तो चौथा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा,
पाँचवा हो जाएगा मेरा 5, छठा हो जाएगा 0 और सातवां हो जाएगा -5। यानी सातवां पद हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। अगर निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। ये 25 है, 20 है, 15 है, डॉट ये न है, हम निकालेंगे। लास्ट में हमको माइनस जाना है। माइनस का मतलब क्या होगा कि 0 से क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। कोई भी मान है 0 से बड़ा होगा। यानी ए का मान मेरा 25 हुआ, डी का मान निकालेंगे तो 20 - 25 करेंगे तो हो जाएगा मेरा -5। एन का मान नहीं पता है कितना है, और टी एन का जो मान होगा ना वो क्या होगा 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा, एन होगा। टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस ए का इंटू डी। टी एन का मान 0 छोटा था, इसका मतलब 0 से बड़ा 0 बड़का होगा। ए के जगह पर हो जाएगा 25 प्लस एन के जगह पर नहीं मालूम है, और डी के जगह पर हो जाएगा मेरा कितना -5। 0 बड़ा है 25 प्लस एन गुने -5 करेंगे तो -5 एन, माइनस प्लस 5 एन हुआ। 0 बड़ा है 25, 5 हो जाएगा 30 -5 एन। 30 - 5 एन, 0 बड़ा है तो क्या होगा 5 एन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा -5 एन इधर रहता +5 एन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 एन बड़ा हो जाएगा 30 से, तो एन बड़ा हो जाएगा 30/5 से कटेगा 6 मरतबा। एन का मान क्या है 6 से बड़ा है। एन का मान 6 से जस्ट बड़ा कौन है 7 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा सातवां पद मेरा क्या हो जाएगा जो 0 से जस्ट क्या है बड़ा सवाल है। 9वां में है n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² - 2n है तो उसका 5वां पद होगा। इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो इसको ध्यान रखिएगा, बनाने का तरीका थोड़ा समझ लीजिए। जब योग दिया रहेगा, योग दिया का मतलब एसएन दिया है, अब 5वां पद निकालना है मतलब टीएन निकालना है, तो टीएन निकालना है, तो उल्टा सवाल इसमें होता है। यानी हमें योग दिया हो तो योग निकालने के लिए बोलता तो आसान ही होता, लेकिन हमें योग दिया है और टीएन का निकालने के लिए, यानी एसएन दिया है टीएन निकालना, उल्टा निकालना है। जब भी उल्टा निकालना होता है तो उस कंडीशन में निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, जमा पद बोलेगा ना उतने पदों का योग में से उसे पहले पदों का योग को घटाएंगे। मतलब 5वां पद बोल रहा है तो 5 पदों का योग निकाल लेंगे, उसमें 4 पदों का योग निकाल के घटा देंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर योग दिया हुआ है 9वां नंबर में, एस एन का मान दिया है मेरा n² - 2n ने दिया हुआ है। 5वां पद निकालना था, पहले S5 निकालेंगे तो हो जाएगा 5 के स्क्वायर - 2 गुने 5, 5 के स्क्वायर 25 है, 2 पंचे होता है 10, घट के होता है 15। S4 निकालेंगे तो 4 के स्क्वायर - 2 गुने 4 के स्क्वायर 16, 2 चौका 8, घट के हो गया मेरा 8 हो गया। और है 5वां पद यानी T5 निकालना है, तो हम T5 जैसे ही निकालना होगा तो S5 में से S4 को घटाएंगे। S5 15 है, 8 को घटा दिए तो हो गया मेरा 7, यानी 5वां पद में कितना हो जाएगा 7, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। क्लियर है। 10वां सवाल है, लिखा हुआ है 2/3, a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांक पद है। 3 को पद है दिया हुआ है तो a का मान करा। समांतर श्रेणी का पद होने का मतलब क्या होता है कि d का मान बराबर होगा। 10वां नंबर सवाल में है लिखा हुआ है 2/3, a, 2। डी निकालने गए तो क्या हुआ a - 2/3 हो गया। अगला डी निकालने गए तो तीसरा में दूसरा घटेगा तो 2 - a होगा, दोनों डी बराबर होगा। a - 2/3 बराबर 2 - a आपस में क्या होगा बराबर होगा। -1 को इधर लाएंगे तो a + a बराबर 2, आइए इधर आता +2/3 हो जाएगा। a हो जाएगा 2a, 2 × 3 = 6 और 2 8/3 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 4 मरतबा, तो कितना हो जाएगा a का मान हो जाएगा 4/3, तो a का मान कितना हो जाएगा 4/3, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 11वां सवाल में। 11वां सवाल में लिखा हुआ है यदि कि समांतर श्रेणी के पीवां पद क्यू हो, क्यूवां पद पी हो तो आरवां पद है। इसमें बनाने का तरीका बहुत लंबा है, इसको समझने के लिए ध्यान रखिएगा। जब दो गो का दिया हुआ तीसरा मान निकालना हो, जब दो गो का मान दिया हो एक दूसरे के उल्टा हो, जैसे पीवां पद क्यू हो क्यूवां पद पी हो, ठीक है, पीवां पद क्यू हो क्यूवां पद पी हो तो आरवां पद निकालना हो, तो इसमें करना क्या होता है कि जो दोनों दिया रहता है ना उस दोनों को जोड़ देते हैं और तीसरा को घटा देते हैं। तो पीवा पद क्यू है क्यूवा पद पी है, एक दूसरे को उल्टा है और आरवा निकालना है तो आर घटा देंगे। मान लीजिए इस सवाल में रहता अगर कि एवा पद बी है बीवा पद ए है, तो सीवा पद निकालने के लिए तो ए + बी और -c हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, पीवा पद क्यू है क्यूवा पद पी है तो आरवा पद ज्ञात करना है, तो हम पीवा पद क्यू क्यूवा पद पी यानी पी क्यू एक दूसरे को उल्टा है तो p + q होगा, आरवा पद निकालना है -r हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है, तो p + q - r हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि 2, 6, 10, 14 का डॉलर कौन सा पद 82 है। कौन सा पद 82 है यह हमें ज्ञात करना है। कौन सा पद या कितने पद जब भी पूछता है तो हम लोग n निकालते हैं। क्या निकालते हैं n निकालते हैं। यहाँ भी वही पूछा गया, कौन सा पद पूछा गया तो क्या निकालना होगा हमें n निकालना होगा। ठीक है, अब आते हैं निकालने की तरफ। हम आते हैं
जैसे 12वां सवाल में मेरा है 2,6,10,14 टोटल लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 2, डी का मान हो जाएगा 6 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 4, एन का मान नहीं पता लेकिन टी एन का मान कितना हो जाएगा 82। निकालेंगे एन का मान, टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे। टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। 82 है तो 82 बराबर ए का मान 2 प्लस एन का मान नहीं पता माइनस 1, डी का मान कितना हो गया 4। 82 बराबर 2, 4 गुणे एन करेंगे 4 एन माइनस हो जाएगा 4। 82 बराबर 4 एन तो ठीक है, 2 माइनस 4 करेंगे माइनस 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 82 प्लस 2 बराबर 4 एन। 82 तो कितना हो जाएगा 84 बराबर 4 एन हो गया, कट गया मेरा 21 मरतबा, कितना कटेगा ना तो एन का मान हो गया मेरा 21, यानी 21वां पद क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है 21वां पद सी है। क्लियर है। 13वां सवाल हमें क्या कर रहा है, लिखा हुआ है कि यदि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी में होने का मतलब क्या होता है कि d बराबर होगा। 13वां सवाल में d इसका निकालने गए तो दूसरा में पहला घटेगा तो हो जाएगा 3x में से घटाना है कौन को, x प्लस 2 को घटाना है, ये हुआ दूसरा में पहला d निकला। और अगला d के बराबर, अगला d का मान क्या हुआ, तीसरा में से दूसरा घटेगा जो कितना है 4x प्लस 1 और माइनस है 3x के बराबर, मान निकालेंगे। यहाँ देखिए 3x तो ठीक है, माइनस गुने x किया माइनस 1 माइनस 2 बराबर, यहाँ 4x तो ठीक है प्लस 1 और माइनस 3x है। 3x में से x ज़्यादा हो गया 2x माइनस 2 बराबर 4x में से 3x ज़्यादा x प्लस 1, यहाँ से मान निकल x इधर लाएंगे, 2x तो ठीक था, x इधर आया था माइनस x बराबर 1 ठीक था, माइनस 2 उधर गया था प्लस 2 हो गया, 2x में से x घटा था x बराबर 1 2 हो जाएगा 3 है, x का मान कितना हो गया 3, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। क्लियर है। 14वां सवाल में करा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस 3n हो तो इसका पदांतर होगा। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल में जब भी ध्यान दीजिएगा कि जब nवां पद दिया रहेगा तो हमें पूछेगा पदांतर यानी सारवंतर पूछा जाए, तो n के साथ जो मान रहता है ना, चर राशि के साथ जो संख्या लिखा रहता है वही मेरा सारवंतर होता है। जैसे 5 माइनस 3n है, ध्यान दीजिए 5 माइनस 3n है तो 5 माइनस 3n है, n के साथ माइनस 3 लगा हुआ है तो डी का मान हो जाएगा माइनस 3। मान लीजिए यहीं पर रहता है 4 प्लस 5n रहता था, एन डी का मान कितना होता है, एन के साथ 5 है तो 5 हो जाता है, a प्लस बी एन रहेगा, एन के साथ कौन है b है तो डी का मान हो जाएगा b। यानी ध्यान रखिए एन के साथ जो संख्या रहते हैं ना, जो चौरासी चिन्ह के साथ, वही मेरा डी होता है। यहाँ 3 एन के साथ -3 है तो पदांतर हो जाएगा -3, जो क्या है ऑप्शन नंबर बी है। 15वां सवाल देखिए। 15वां सवाल में लिखा होगा समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद है। 10वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है, 10वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर जो मान लिखा हुआ है 2, 7, 12 इन है, 15वां सवाल में है 2,7,12 10वां पद ज्ञात करना है। तो ए का मान यहाँ हो जाएगा 2, डी का मान हो जाएगा मेरा 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, एन का मान 10 निकालने चलेंगे। टी एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मान रखेंगे। ए की जगह पर मेरा 2 है प्लस एन की जगह पर हो जाएगा 10 माइनस 1 और डी की जगह पर हो जाएगा मेरा 5। 2 प्लस 10 में से गया 9 गुने 5 किया तो 2 प्लस हो जाएगा 45, तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, यानी 10वां पद मेरा कितना हो जाएगा 47, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। 16वां में निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। नहीं का मतलब है हम सब का डी निकालेंगे, जिसका डी बराबर नहीं आया समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जैसे 16 का ए में क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर मेरा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49, 73 है। देखिएगा 1 में 24 बढ़ गया, फिर 24 बढ़ के 49, फिर 24 बढ़ गया, ये तो समांतर श्रेणी में है। बी नंबर में जो लिखा हुआ है क्या है, √2, √8, √32 है, √2 ठीक है, √8 का होता है 2 √2 होता है, √18 का होता है 3 √2 है, 32 का होता है 4 √2, √2 फिर 2 √2 3 √4, ये भी सेम जा रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। सी नंबर सवाल में जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ, -10, -6, -2, ध्यान से देखिएगा, -10 है, -6 है, -2 है, -2 ये ना है। देखिएगा यहाँ पर डी निकालिएगा तो क्या होगा, इसमें से घटाना, -6 में से घटाना है -10 को, ये ना घटाना है, ये -6 ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा +10 है, 10 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 4। फिर अगला डी निकालने गए, इसमें से घटाएंगे, -2 में से घटाएंगे -6 को, तो -2 ठीक था, और यहाँ हो जाएगा -6 में तो 4 हो गया, दोनों डी बराबर हुआ, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा समांतर श्रेणी नहीं होता। कैसे नहीं होता है, जैसे दूसरा में से पहले घटाएंगे, दूसरा क्या है 0.22 है, घटाने गए 0.2 को,
पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 के अंक है, एक और अंक दिया था, मेरा 20 हो गया। घटाया तो मेरा आ गया 0.02 आया। जबकि अगला डी निकालने जाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। तीसरा में है 0.222 माइनस 0.2 दूसरा है, 3 को 2 यहाँ 2 ही 2 है, एक 0 देंगे, घटाइएगा तो हो जाता है 0.002 आता है। देखिएगा 0.02 अंतर है, मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। 17वां सवाल है, जस्ट यहाँ हम देखें 16 का बी में, वही सवाल 17 में, थोड़ा यहाँ डिटेल से देखते हैं। लिखा हुआ है √2, √8, √18, √32 का पदांतर क्या हो। पदांतर मतलब सारवंतर। यहाँ पर देख रहे 17 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है कि √2, √8, √18, √32 ही नहीं है। √2 मेरा रह जाता है, √18 होता है 2 √2 के बराबर। कैसे? अंदर में तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, एक 2 को 2 में से एक निकले, एक 2 अंदर रह जाता है। 18 को तोड़ते हैं तो 2 गुने 3 आता है, एक 3 बाहर निकलता है, 2 अंदर। 32 को भी वही है, 4 गुने 4 गुने 2, एक 4 बाहर, 2 अंदर रह जाता है। अब देखिए डी निकालिएगा तो 2 √2 में से 1 √2 घटेगा, कितना √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2, यानी सारवंतर मेरा कितना हो गया, √2, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। क्लियर है। अब आते हैं 18वां सवाल में। 18वां सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का nवां पद होगा। nवां पद का मतलब यहाँ n के जगह मान नहीं रखना। 18 नंबर में a का मान हो जाएगा मेरा 14, d का मान हो जाएगा 9 - 14 करेंगे तो हो जाएगा -5, ये ना -5 हो जाएगा। n के जगह पर n ही रखना है। tn निकालने गए, tn बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी, मान रखेंगे। a की जगह पर 14 है तो 14 + n - 1 और डी की जगह हो जाएगा -5। यहाँ पर 14 तो ठीक है, -5 गुने n करेंगे तो -5n, -+5 और 14 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 और माइनस हो गया 5n, यानी nवां पद कितना हो गया, 19 - 5n, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल मेरा है, लिखा हुआ है कि किसी बढ़ते क्रम में एपी के 3 क्रमागत पदों का योगफल 51 है। पहले तीसरे का पदों का गुणनफल आपको लिखा हुआ 273 तीसरा पद होगा। जब भी 3 लगातार संख्या रहता है तो उसको जब एपी में होता है तो उसके लिए पहला के लिए होता है अल्फा माइनस बीटा, दूसरा होता है अल्फा, तीसरा होता है अल्फा प्लस बीटा। ये मान के चलते हैं, पहला अल्फा माइनस बीटा, दूसरा बीटा अल्फा और तीसरा अल्फा प्लस बीटा हो गया। कह रहा है कि 3 लगातार पदों का योगफल 51 है, तीनों का जोड़, इस तीनों का जोड़ कितना है, 51 के बराबर है। अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना बराबर है, 51 के बराबर है। बीटा प्लस माइनस कर जाएगा, 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, 3 अल्फा बराबर 51 हो गया। 3 से करता है ये 17 मरतबा, तो अल्फा का मान कितना हो जाता है, 17 हो गया अल्फा का मान। आगे लिखा हुआ है कि पहले और तीसरे पदों का गुणनफल 273 है। पहला ये है, तीसरा ये है, गुणनफल 273 है। तो पहला हो गया अल्फा माइनस बीटा और तीसरा हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, जो कितने के बराबर है, 273 के बराबर है। अल्फा का मान 17 या रख सकते हैं, 17 माइनस बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 प्लस बीटा बराबर होगा 273, मान रहेंगे। a माइनस बी, ए प्लस बी होता है a² माइनस b² बराबर हो गया 273। 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस बीटा² बराबर हो गया 273 हो गया। अब क्या किए, 289 तो ठीक है, ये 273 इधर आ जाता है -273 बराबर माइनस बीटा² इधर प्लस बीटा² हो गया, घट के हो जाता है 16 बराबर होता है बीटा²। जब स्क्वायर हटता है रूट से हटता है, √16 बराबर हो गया बीटा, यानी बीटा का मान हो गया मेरा 4। बीटा का मान कितना हो जाएगा, 4। हमें पूछा क्या गया है, कह रहा है कि तीसरा पद होगा। तीसरा पद मेरा क्या था, ध्यान है, तीसरा पद हम माने थे, कितना माने थे, अल्फा प्लस बीटा, ये ना माने थे, अल्फा प्लस बीटा है। तीसरा पद निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान आया 17 और प्लस बीटा का मान आया 4, 17 कितना हो जाएगा, 21। तो मेरा क्या है, तीसरा पद हो जाएगा मेरा 21, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। 20वां सवाल में है, कह रहा है किसी एपी के 4 पदों का योग सीधा 50 है। सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है, तो वे पद इस प्रकार है। ऑप्शन दिया हुआ, इस ऑप्शन में से चुनना है कि 4 पदों का योगफल 50 है, तो 4 पदों का योग, यानी सब में जो ऑप्शन दिया उसमें चारों पदों का योगफल 50 होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर ये 5, 10, 15, 15, 30, 20, 50, ये भी हो रहा है 50। 4, 10 हो गया 14, 16, 30, अब 22, ये 50 नहीं होता है। 3, 7 हो गया 10, 10, 11 हो जाएगा 21, 21, 15, 36, ये भी नहीं होता है। तो ऐसी पहली ऑप्शन से हमें लग रहा है कि पहला ऑप्शन होगा। फिर दूसरा देखते कंडीशन, सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है। सबसे बड़ा पद कौन है, 20 है, छोटा का 4 गुना है 20, मतलब ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सही है।
21 नंबर सवाल में किसी एपी के n पदों का योगफल 3 स्क्वायर प्लस n है तो 4 बंदर 6 हो तो इसका प्रथम पद होगा। प्रथम पद किसी भी एपी का प्रथम पद जो होता है ना, वो प्रथम पद का मतलब S1 होता है। S1 मतलब पहला वाला। जैसे हमें यहाँ 21 नंबर में लिखा हुआ है कि Sn का मान दिया है 3n स्क्वायर प्लस n। अब प्रथम पद का मतलब S1 T1 और A तीनों आपस में बराबर होता है। S1 का मतलब n के जब एक रखेंगे, एक बराबर 3 गुने 1 के स्क्वायर प्लस n की जगह पर 1। 3 गुने 1 के स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 3, 1 के स्क्वायर 1 तिहाई हो जाएगा 3 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। S1 का मान 4 आ गया, मतलब प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर कितना है डी है। 22वां सवाल देखिएगा, लिखा क्या हुआ है, किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद 1 और 11 है तो इन पदों का योग 36 है तो इस एपी में कितने पद हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया है प्रथम पद हमें दिया हुआ, प्रथम पद ए का मान दिया है 1, अंतिम पद को हम लोग TN या L बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, L बोलते हैं। अंतिम पद को हम लोग L बोलते हैं, L हो गया। L का मान मेरा कितना हो जाएगा, इसमें 11 दिया हुआ, 11 हो जाएगा। करा इन पदों का योग, योग का मतलब Sn का मान दिया हुआ, Sn मान कितना दिया है 36। तो हमें करा है n का मान निकाल, कितने पद हों, कितने पद या कौन सा पद में हम लोग क्या करते हैं n का मान निकालते हैं। जब L मालूम हो तो अंतिम पद का एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 और A प्लस L होता है। मान रखेंगे इसमें Sn का मान 36 है, n का मान नहीं मालूम है तो n रह जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा 11, n होगा 36 बराबर n/2, 1 प्लस 11 हो जाता है 12, कटेगा 6 मरतबा, यानी 36 बराबर हो गया मेरा 6n। 36 बराबर 6n हो गया, इसका मतलब n का मान कितना हो जाएगा 36/6, कटेगा कितना मरतबा 6 मरतबा, n का मान कितना हो गया 6, यानी पदों की संख्या कितना हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी है। कितना है, ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है 22वां। अब आते हैं अगले सवाल की ओर, जो कितना सवाल है 23वें सवाल है। 23वां सवाल में लिखा हुआ है कि यदि किसी एपी के n पदों का योग लिखा हुआ है 3n स्क्वायर प्लस n, तब कौन सा पद 166 है, इन्हें पूछा गया। 23वां सवाल में है, लिखा हुआ है कि n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस n, तब कौन सा पद 166 है। कौन सा पद मतलब हुआ कि पदों की संख्या निकालना है जिसमें n का मान हमें दिया, यानी 166 क्या है Tn का मान दिया हुआ है। Sn का मान मेरा लेकिन है कितना दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस n दिया हुआ, तो Sn बराबर दिया है 3n स्क्वायर प्लस n दिया है। कौन सा पद 166 है, उसको निकालने के लिए पहले हमें AP निकालना हो। AP निकालने के लिए S1 का मान हो जाएगा 3 × 1 के स्क्वायर प्लस 1, 3 × 1 के स्क्वायर, 3 1 स्क्वायर 1 तिहाई 3, 1 हो जाएगा 4। S2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर 4 3 12, 2 हो जाएगा 14। S3 का मान निकालेंगे तो 3 × 3 स्क्वायर प्लस 3, 3 तिहाई 9 3 27, 3 हो जाएगा आपको 30। ये हुआ S1 S2 S3। पहला पद निकालने गया है तो प्रथम पद 4 है तो 4 रह जाएगा। दूसरा पद निकालने के लिए 14 में से 4 घटाए तो हो गया 10। तीसरा पद निकालने के लिए 30 में से 14 घटाए तो हो गया मेरा 16। AP हो गया, AP हो गया 4 10 16 डॉट डॉट हो गया, यानी यहाँ पर देखिए AP हो गया, हमें तैयार हो गया। करा कौन सा पद 166 है, मतलब TN कौन 166 है, तो n का मान निकालना है। A का मान 4, D का मान हो जाएगा 10 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 6, n का मान नहीं पता है और TN का मान दिया है 166। TN का मान दिया, TN का फॉर्मूला TN बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। मान रखेंगे TN का मान 166 बराबर 1 जगह पर 4 प्लस n का मान नहीं मालूम है -1 और D का मान हो गया 6, ये न हुआ 166 यहाँ पर ठीक है रहेगा ही बराबर में 4, 6 गुणे n करेंगे तो रहेगा 6n माइनस 6 1 6। 166 बराबर यहाँ 6n माइनस 6 प्लस 4 हो जाएगा -2 को इधर लाएंगे तो 166 प्लस 2 बराबर हो गया 6n। 166 था, 166 2 हो जाएगा मेरा 168 बराबर हो गया 6n, यानी 6n बराबर हो गया 168, तो n बराबर हो जाएगा 168 बटा हो जाएगा 6। 6 से कटे क्या मरता है 6 दूनी 12, बचता 4 48, 6 8 48, यानी n का मान कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी 28वां पद मेरा कितना है 166 है, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी दिया है जो कि क्या होगा गलत होगा, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 24वां नंबर सवाल में आते हैं, लिखा हुआ है बटन 1, 2, 3, डॉट n का माध्य है। माध्य का फॉर्मूला है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्य के बारे में
1,2,3 n लिखा हुआ, मतलब 1 2 3 क्या है, प्राकृत संख्या। आप प्राकृत संख्या का माध्य पूछा जाता है। प्राकृत संख्या का जब योग पूछेगा तो योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। और उसी में माध्य पूछा जाए तो माध्य का फॉर्मूला में है ना, एक n हट जाता है जो गुना के रूप में, तो n हट जाएगा तो बचेगा n प्लस 1/2। अगर योग पूछे तो n इंटू एन प्लस 1/2, माध्य पूछे तो सिर्फ n प्लस 1/2। यहाँ माध्य पूछा गया है तो n प्लस 1/2 हो जाएगा, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी है। हालांकि इसमें योग पूछना था लेकिन माध्य पूछ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जवाब दिए। आगे लिखा 25 में कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, क्या लिखा हुआ है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार मंत्र डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। n पदों का योग का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं कि होता है n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी में। कौन में है, ऑप्शन नंबर सी में। देख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला होता है जो आपको tn का फॉर्मूला हो, जो nवां पद का होता है। ये मेरा क्या है, एसएन का फॉर्मूला, यानी n पदों का योग का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, सही है। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं 26वां नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, यह हमें ज्ञात करना है। पहले ज्ञात कर देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि ए प्लस डी, डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। क्या देख रहे हैं कि ए तो है, इसमें एक डी बढ़ गया, फिर अगला में फिर एक डी बढ़ के 2d हो गया, फिर एक डी बढ़ गया है, मतलब बारी बारी से एक एक डी बढ़ रहा है। तो इस समांतर श्रेणी में है। हमें पूछेगा नहीं के बारे में। बी नंबर सवाल पीछे भी आया था, जो देखे थे √2 का मान √2 ही रहता है। √8 मेरा क्या होता है, 2 √2 हो जाता है। √18 मेरा 3 √2 हो जाता है। ये 4 √2 हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो √2 था, 2 √2, 3 √2, 4 √2 लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी क्या है, एपी में होगा। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या लिखा हुआ है कि 0.3, 0.33, 0.333, 0.3333। ये सवाल है। इसको जब डी का मान निकालते हैं ना तो डी बराबर नहीं आता। कैसे, जैसे 0.33 है, माइनस घटाया 0.3 को, पॉइंट के बाद 2 को, पॉइंट के बाद 1 को 0 दिए तो हो गया 0.03 आ गया। फिर अगला डी निकालने जाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, 0.333 में से घटाने गए 0.33 को, 2 गो अंक है, पॉइंट का इसमें 3 गो अंक, इसमें 2 अंक, 1 अंक और देंगे तो हो जाएगा 0.003, जो बराबर नहीं आता, मतलब एपी में नहीं है, जो क्या है ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल मेरा है जो 27वां नंबर है। क्या लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 पदों का योगफल। प्रथम 10 पदों का योगफल का मतलब हुआ कि 10 पदों का योगफल हमें निकालना है, यानी एसएन ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, 27वां सवाल हम बनाते हैं। 27वां नंबर में लिखा हुआ है ए का मान हो जाएगा 2, डी का मान हो जाएगा मेरा 7 में से 2 गया हो जाएगा 5। 10 पदों का योग चाहिए, यानी n का मान हो जाएगा मेरा 10। तो एस एन निकालना है। एस एन निकालेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर मेरा होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 का इंटू हो जाएगा डी। n होता है n/2 10 है तो 10/2 2a 2 इंटू 1 जहाँ पर मेरा 2 है, प्लस n माइनस 1 तो 10 माइनस 1 और डी के जहाँ हमारे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 रख दिए, 2 से कटेगा ये 5 मरतबा तो ये हो गया 5, 2 दूना हो गया 4, प्लस 10 में से गया तो 9 गुने 5, ये हो गया 5 मेरा 4 प्लस 9 5 हो जाता है 45। 45 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 5 गुने 49 और गुना करेंगे तो 5 नंबर 45 के 5 4 और 5 होगा 20 और 4 होता है 24, यानी मेरा कितना होगा 245। 10 पदों का योग हो जाएगा 245, जो कितना है ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हो गया। 28वां सवाल लिखा हुआ है कि यदि 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट n पदों तकले बट्टा 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डॉट 40 पदों तकले योग दिखा हुआ है तो करा वो 7 होगा तो n का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। सवाल के मुताबिक 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस n पदों तकले तो योग ज्ञात करना है। ऊपर योग ज्ञात करना है तो क्या है n/2 2a 2 इंटू ए का मान 3 है तो 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना होगा, 5 में 3 जाएगा तो 2 है ना होगा, पूरे बटा दिए। नीचे है 5 प्लस 8 है जो 40 पद तक जाना था, n का मान है 40/2 2a 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा, शुरू में 5 है, प्लस n माइनस 1 जो कि है 40 माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा 8 में से 5 गया तो 3, कोष्ठ बंद बराबर 7 के बराबर दे। इसको तोड़ेंगे
क्या लिखा हुआ है, नीचे देखिए 2 से 2 कट गया तो ऊपर में बच गया मेरा n, 2 तिहाई हो जाएगा अंदर में 6 प्लस 2 गुने n करेंगे 2n माइनस 2 हो गया। नीचे में है मेरा बाहर में 40 है, जबकि हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस 40 में से गया तो 39, 39 तिहाई गुना कीजिएगा ना तो 39 तिहाई लगभग आता है 117। 3 नंबर 27 के साथ बचता है 2, 3 तिहाई 9 2 11, 117 ही आता है, बराबर हो गया 7। यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ बराबर नहीं है, n इंटू 6 में से 2 गया कितना हो गया 4 अंदर में हो जाएगा प्लस 2n, अब बट्टा में नीचे हो जाएगा 40, 10 117 127 हो जाएगा, 127 में 40 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 127 में 40 से गुना करते हैं 0 और 4 सत्य हो जाता है 28 के 8 बचता है 2 और हो जाएगा 4 दूना 8 2 10 के 0 1 और 4 1 4 1 5 बराबर है मेरा 7। ये न है n गुने 4 करेंगे तो मेरा मान हो जाएगा 4n ऊपर में प्लस 2 गुने n करेंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर, अब बराबर 7 से गुना कर दीजिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 7 0 के 0, 7 8 56 के 6 5 7 0 0 5 के 5 7 5 35, तो कितना हो गया 4n प्लस 2n स्क्वायर बराबर हो गया आपको कितना आया था 35,560 आ गया। सो जो सजाएंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस हो जाएगा इधर आके 35,560 बराबर हो जाएगा 0। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे 2n स्क्वायर, एक मिनट, जो आया है 2n स्क्वायर आया है प्लस 4n माइनस 35,560 बराबर 0 है ना है। 2 कॉमन लेंगे, 2 जैसी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन लिए तो 2 से कटेगा 1 14 का हो जाएगा 7 बचेगा 1 14 7 बचेगा 6 8 80 बराबर हो गया 0। 2 से कट के हो गया है मेरा 0 तो बच गया n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 17 177 80 बराबर हो गया मेरा 0। इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ने पर इसका मान 35 नहीं आता है, ये सवाल ही गलत है। सवाल में यहाँ 40 पद तक जो लिखा हुआ है जो गलत है, यहाँ पर होगा 10 पदों तक ले होगा, कितना होगा 10 पद तक ले। सवाल को दोबारा हम बनाते हैं 10 पद तक योग बनाकर, ठीक है। ये सवाल गलत लिखा हुआ है, 28 में है जो लिखा हुआ है। फिर वही तरीका तोड़ेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट n पदों तक यही लिखा हुआ है। तो a का मान 3, d का मान 5 में 3 गया 2 और n का मान n है, तो योगफल निकालेंगे तो n बट्टा 2 2a 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 तो n माइनस 1 और d की जगह पर हो जाएगा मेरा कितना 3 5 में 3 गया तो 2 कोष्ठ बंद बट्टा में। ये 10 पदों का योग होता है, इसको 10 बना लीजिए, किताब में जहाँ भी 40 लिखा हुआ सबको 10 बना लीजिएगा। 10 बट्टा 2 2a 2 इंटू a का मान 5 प्लस n का मान हो जाएगा मेरा कितना 10 है तो 10 माइनस 1 और d का मान हो जाएगा 8 में से 5 गया तो 3 कोष्ठ बंद बराबर 7 है। इसको तोड़ेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा n 2 तिहाई 6 प्लस यहाँ 2 गुने n करेंगे 2n माइनस 2 बट्टा में हो जाएगा मेरा 10, 2 पंचे 10 है प्लस 10 में से 1 गया तो 9 3 हो जाएगा 27 n हुआ बराबर 7 है। ऊपर में है n इंटू 6 में से 2 गया तो सॉरी 4 प्लस 2n बट्टा में है मेरा 10 गुने 27 10 हो जाएगा मेरा 37 बराबर है 7। 4 गुने n करेंगे तो हो जाएगा 4n प्लस 2 गुने n स्क्वायर 2n स्क्वायर बट्टा हो जाएगा 10 गुने 7 370 हो जाएगा बराबर 7 है। यहाँ जब तोड़े है तो मेरा मान जो आया है ऊपर में 4n प्लस 2n स्क्वायर ये ना है 4n प्लस 2n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 से गुना करते हैं तो 7 0 का 0 7 7 49 का 9 बचता है 4 7 3 21 21 और 4 हो जाता है मेरा 25 2590 हो गया। इसको सजाएंगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n और माइनस 2590 बराबर हो जाता है 0। अब मान निकालने जाते हैं, मान निकालते हैं जो 2n स्क्वायर प्लस 4n है उसको लिखेंगे यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2590 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए 2 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस हो जाता है 2590 बराबर 0, 2 से कट जाता है 0 मतलब होता है n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2590 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे तो n स्क्वायर 2 को लिखना होता है प्लस 37n माइनस 35n माइनस 2500 नहीं सॉरी यहाँ पर गलती हो गया था। यहाँ जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ मान जो हो जाएगा मेरा 2 कॉमन लेने के बाद 1 2 1 2 2 दूना 4 बचता है 19 2 9 18 2 1295 आता है, यानी जो बच जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1295 बराबर 0।
एन स्क्वायर ठीक है, इसको लिखना होगा 37n माइनस 35n माइनस 1295 बराबर हो जाता है 0, ये ना होता है। यानी 37 में से 35 गया तो 2n हुआ, 37 गुने 35 1295 आता है, गुना कर चेक किया गया है। अब ये होता है जब हम गुना के मान निकालेंगे तो हो जाएगा n कॉमन लेंगे तो n प्लस 37 माइनस 35 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n प्लस 37 बराबर हो जाएगा 0। n प्लस 37 हो गया, बाहर वाला n माइनस 35 हो गया बराबर 0। पहले क्या करेंगे, l प्लस 37 बराबर 0 करेंगे तो n का मान हो जाएगा माइनस 37। जब हम n माइनस 35 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 35, जो क्या है n का मान हो जाएगा 35, जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। ये 40 है, उसको 10 बना कर तब बनेगा तो आंसर आएगा, नहीं तो वो 40 पर आंसर नहीं आता है। क्लियर है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा, इसी में नहीं बन पाएगा आपसे। 29 नंबर में है, एक से लगातार 3 प्राकृत संख्या का माध्य निम्न में कौन है। माध्य पूछ रहा है 29 नंबर सवाल में। 1 से 3 प्राकृत, कौन कौन प्राकृत संख्या हो जाएगा, 1 2 3, ये ना होगा। माध्य पूछ रहा है तो माध्य का मतलब होता है तीनों को जितना रहता है उतना का जोड़ क्या उतने से भाग देते, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बटा 3 है, 1 2 3 3 6 बटा 3 है, जो मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा 6 बटा 3 ही दिया, यानी काटा नहीं है, जैसे 6 बटा 3 जो है ना मेरा 6 बटा 3 यही आंसर दिया है, जो ऑप्शन नंबर कितना है सी है। अगला है मेरा, यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q पदों के योग के बराबर हो तो p माइनस q पदों का योग बराबर होगा। ये थोड़ा सवाल बड़ा है, इसको थोड़ा देखते हैं। सवाल में जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, एक समांतर श्रेणी में p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है। p पदों का योग है जो क्या है q पदों के योग के बराबर है। अब हमें देखना है कि p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है, तो क्या करेंगे, दोनों का हम मान निकालेंगे, p पदों का योग भी निकालेंगे और q पदों का योग भी निकालेंगे। सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ बनाते हैं। p पदों का योग मतलब होता है एस पी, या q पदों का योग मतलब होता है एस क्यू, ये ना होता है। p पदों का योग एस पी बराबर है q पदों का योग यानी एस क्यू के बराबर है। क्या करेंगे, इसमें जब मान निकालने गए तो हम क्या करेंगे, दोनों को एस पी का मान भी मान निकालेंगे, एस क्यू का भी मान निकालेंगे। एस पी का मान निकालने गया तो n की जगह p है, तो n की जगह p है तो हो जाएगा p बटा 2, n बटा 2 जगह p बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1, n की जगह p है तो p माइनस 1 इंटू डी बराबर करेंगे। एस क्यू निकालने गए तो एन की जगह क्यू है तो क्यू बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1, एन की जगह क्यू है तो हो जाएगा क्यू माइनस 1 इंटू हो जाएगा डी, ये ना हुआ। देख रहे हैं यहाँ पर गुना करेंगे, p में 2a से गुना करेंगे तो हो जाएगा p इंटू 2a बटा हो जाएगा 2 प्लस p में हम इससे गुना करने गए तो p में p से हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p गुने 1 करेंगे तो हो जाएगा मेरा p अब बटा हो जाएगा 2 और d है d रहने देंगे बराबर। यहाँ q से गुना करने गए तो q इंटू 2a बटा 2 हो जाएगा प्लस q से गुना करने गए तो हो गया q स्क्वायर माइनस q गुने 1 करेंगे तो q हो जाएगा इंटू डी है बटा 2 रहेगा। सबको इस साइड में लाएंगे। पहले से मेरा p इंटू 2a बटा 2 है प्लस यहाँ p स्क्वायर माइनस p इंटू डी अब बटा 2 है। इसको इधर लाएंगे तो माइनस q इंटू 2a अब बटा 2 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस है q स्क्वायर इन माइनस q इंटू डी बटा 2 बराबर हो गया 0। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे आगे। सॉल्यूशन करने पर इसका मान निकलता है सही से। क्या किया, यहाँ पर 0 आ चुका है मेरा। ये देखिए ये p इंटू 2a है, q इंटू 2, इसको एक साथ लाएंगे तो हो जाएगा p इंटू 2a बटा 2 माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला यहाँ पाएगा तो q इंटू 2a बटा 2। अब ये दोनों एक साथ ले आएंगे, d वाला को क्या लिखा हुआ है प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी बटा 2, इसको लेंगे तो माइनस हो जाएगा q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर माइनस न माइनस q इंटू डी बटा हो जाएगा 2 बराबर हो गया 0। क्या देख रहे हैं, दोनों में 2a कॉमन है तो 2a कॉमन ले लेंगे, 2a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ p बटा 2 माइनस ये है q बटा 2 बच जाएगा, इसलिए 2 को नहीं काटे थे प्लस यहाँ देख रहे हैं d बटा 2, d बटा 2 दोनों में कॉमन है, d बटा 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मेरा क्या बच जाएगा अंदर में p स्क्वायर माइनस p, आइए माइनस गुने q करेंगे तो माइनस q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस q बराबर 0, ये ना हुआ। अब क्या करेंगे, इससे आगे सोल्यूशन करने चाहेंगे। आगे गया तो क्या हो गया, यहाँ पर जो आता है 2a तो ठीक था, 2a यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा p माइनस q प्लस यहाँ भी क्या है d बटा 2 मेरा क्या है ठीक है, d बटा 2 मेरा ठीक है।
यहाँ जो मान देख रहे हैं पी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है, तो स्क्वायर वाला दोनों एक साथ आने देंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू बराबर हो जाएगा 0। ये है 2a इंटू हो जाएगा पी माइनस क्यू बटा 2 ठीक है, प्लस डी बटा 2 भी ठीक है। यहाँ देखिए इसमें अंदर में एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी यानी पी माइनस क्यू, एक बार प्लस तो पी प्लस क्यू हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस अगर बाहर निकलते तो हो जाता है पी माइनस क्यू, क्योंकि माइनस वाला प्लस है, प्लस वाला माइनस बराबर हो जाएगा 0। क्वेश्चन था ये मेरा है 2a, देख रहे हैं p माइनस क्यू बटा 2 है, यहाँ d बटा 2 ठीक है। देख रहे हैं p माइनस क्यू इस गुणनखंड में भी यहाँ से यहाँ तक ले p माइनस क्यू एक गुणनखंड है, एक p प्लस क्यू है, यहाँ p माइनस क्यू दोनों में से p माइनस क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो p माइनस क्यू को कॉमन लिया गया, p माइनस क्यू को कॉमन लिए तो अंदर में बच जाएगा क्या यही p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू और माइनस यहाँ से p प्लस क्यू को हट गया तो बच जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 2a ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा p माइनस क्यू बटा 2 प्लस यहाँ p माइनस 2 है तो d बटा 2 को हम लिख सकते हैं p माइनस 2 बटा 2, d को अलग कर देंगे तो d इंटू p माइनस क्यू बटा 2 एक साथ आने दिए, यानी p माइनस क्यू है ये 2 भाग में है ना, इसके भाग में आने दिए, कोष्ठ में घेर दिया, अंदर में क्या बच गया p प्लस क्यू माइनस a का बराबर है 0 के। ये एक गुणनखंड यहाँ से पूरा है जो 2a इंटू पी माइनस क्यू बटा 2 है और d इंटू पी माइनस क्यू बटा 2 इंटू में ये है पूरा p माइनस क्यू बटा दोनों में है, हम कॉमन लेंगे दोनों में से, तो कैसे कॉमन हो जाएगा तो p माइनस क्यू बटा 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर में ये 2a बच गया प्लस ये d इंटू अब बच जाएगा अंदर में p प्लस क्यू माइनस 1, ये ना बचा बराबर हो गया 0। ये देखिएगा बाहर में क्या बचा हुआ है p माइनस क्यू बटा 2, अंदर बच गया 2a प्लस इस d को लास्ट में जानने देंगे तो क्या जाएगा p प्लस क्यू माइनस a का इंटू डी बराबर 0। देखिएगा p माइनस क्यू क्या है n के जगह पर p माइनस क्यू बट्टा 2 प्लस 2a प्लस n के जगह पर p प्लस क्यू, सॉरी यहाँ पर जो मान था ये क्या हुआ n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ये क्या p माइनस क्यू बट्टा 2 मतलब n बट्टा 2 जब क्या हुआ p माइनस क्यू बट्टा 2 हुआ, n बट्टा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका फॉर्मूला होता है एस एन का फॉर्मूला, यानी एस n के जब p माइनस क्यू है तो एस p माइनस क्यू है ना हो जाएगा। हमसे जो सवाल पूछा गया था वो क्या पूछा गया था सवाल में देखिएगा लिखा हुआ है समांतर श्रेणी में p पदों का योग q पदों के योग के बराबर हो तो p माइनस क्यू पदों के योग का मान क्या होगा, यानी योग का p माइनस क्यू का मान जो आया है वो कितना के बराबर आया है 0 के बराबर आया है, ये मान जो आया है कितना आया है 0 के बराबर आया, देखिएगा यहाँ पर 0 के बराबर आया है ना, यानी ये जो मान है पूरा जो आया है p माइनस क्यू बटा 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बटा डी बराबर 0 है, पूरा का मान 0 है। ये पूरा क्या है एस p माइनस क्यू के बराबर है, एस p माइनस क्यू का मतलब है कि यहाँ में पूछ गया है कि p माइनस क्यू पदों का योग के बराबर होगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है डी है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि एपी का सामान्य पद 3x प्लस 5 हो तो सार्वअंतर होगा। हम थोड़ा देर पहले बताया है कि जब जी सार्वअंतर या पदांतर सार्वअंतर पूछा जाए तो जो चर राशि के साथ जो संख्या रहते हैं वही मेरा क्या होता है सार्वअंतर होता है ना होता है। यहाँ देखिएगा सार्वअंतर कौन हो जाएगा x के साथ मेरा 3 लगा हुआ है, x के साथ 3 लगा हुआ है, इसका मतलब सार्वअंतर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, कौन होना चाहिए 3, यानी x के साथ जो संख्या लगा हुआ है वही मेरा क्या होता है सार्वअंतर होता है। यहाँ x के साथ 3 लगा हुआ है इसलिए सार्वअंतर 3 है। यदि x के साथ 5 रहता है तो मेरा क्या होता है सार्वअंतर 5 होता है, यहाँ एक साथ 3 है तो सार्वअंतर मेरा हो जाएगा 3। क्लियर है। अगला सवाल है 32वां नंबर सवाल है, लिखा हुआ है प्रथम 3 संख्याओं का माध्य है। देखिए ये सवाल थोड़ा देर पहले भी बनाया है। 3 संख्याओं का माध्य का मतलब होता है कि 3 संख्या कौन कौन हो जाएगा 1 है 2 है 3 है, माध्य निकालना है तो माध्य बराबर तीनों को जोड़ बटा 3 हो जाएगा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बटा 3, ये जोड़ेंगे 6 बटा 3 है, कटेगा मेरा 2 मरतब कितना हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर कितना है ए है, उसमें 3 था इसमें ए आ गया। 33 में है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है कौन नहीं ये ज्ञात करना है। 2 4 8 16, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 में 4 जाएगा 4, 16 में से 8 गया तो 8 बराबर नहीं आ रहा है, मतलब क्या है एपी में नहीं है। 1 3 9 27, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया तो होगा 6, 27 में से 9 गया तो 18, मतलब ये भी एपी में नहीं है।
ए स्क्वायर में से ए नहीं घटता है, ए क्यू में से ए स्क्वायर नहीं घटता है, ए के पावर 4 में से ए क्यू नहीं घटता, तो ये भी ए पी में नहीं है। जबकि इसको निकालिएगा तो ये ए पी में आता है। कैसे आता है थोड़ा देख लीजिए। जैसे मान है मेरा डी का कितना है, डी नंबर सवाल है -10, -6, -2, -2। ये पहले भी आया है, अभी भी आया है। डी निकालने के बाद क्या दूसरे में से पहले घटाएंगे, तो -6 में से घटाए -10 को, दोबारा है -10 को घटाने गए, -6 ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गया तो हो गया 4। अगला है तीसरा में दूसरा घटाएंगे, तब -2 में से घटाने गए -6 को, तब -2 ठीक है, माइनस प्लस 6, 6 में से 2 गया तो हो गया 4। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब क्या है कि ये डी बराबर आया है, डी बराबर आया है, तो मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो सही आंसर है। क्लियर है। चलिए 34 नंबर सवाल में आते। 34 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य। फिर वही सवाल आ गया, 3 लगातार प्राकृत संख्या कौन कौन हो जाएगा, तो 1 2 3 माध्य का रहा है, तो माध्य के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3/3, 6/3 करें, कटेगा 2 मरतबा, तो क्या हो जाएगा मेरा 2, जो ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। सेम क्वेश्चन आपको 32 और 34 है, वहाँ संख्या पूछा गया, यहाँ प्राकृत पूछा गया, लेकिन बात वही है। 35 नंबर सवाल में ए पी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। 30वां पद निकालने पर ये बीटीसी के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जो हमेशा सवाल आते रहते हैं। जो क्या हो जाएगा, 30वां पद हो जाएगा मेरा -77 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। आप निकालिएगा 30वां पद, -77 आ जाता है। 36 नंबर में ए पी है -3, -1/2, 2 डॉट 11वां पद। टी एन निकालेंगे तो इसका मान आता है 22, जो ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। 37 नंबर सवाल में लिखा हुआ है मेरा कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए सार बनता डी हो तो प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग का फॉर्मूला बताना है। n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, जो क्या है ऑप्शन नंबर बी में है, जो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 38 नंबर में यदि समांतर श्रेणी का सार बनतर -2 यानी डी का मान -2 होता है, nवां पद an हो तो a17 और a13 का मान निकालना। a17 का मान निकालने जाएंगे, a13 का मान निकाल के घटा देंगे, जो मान होगा वही इसका आंसर होगा। 38 नंबर सवाल में मेरा ए नहीं दिया है कि ए का मान कितना होगा, ठीक है, ए का मान हमें नहीं दिया है कितना होगा, जबकि सार बनतर -2 है, यानी डी का मान कितना हो जाएगा, -2। nवां पद है n, तो हमें निकालना है a17, तो a17 - a13, a17 अब -a13, a17 का मतलब होता है t17 है, -a13 का मतलब t13 है। मान निकालने जाएगा, a17 का मान निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो a17 के लिए फॉर्मूला a + n-1 यानी 17 - 1 इंटू डी माइनस a13 का मान हो जाएगा a, इसको कोष्ठ में घेर देंगे, माइनस घटाएंगे a + n-1 यानी 13 माइनस हो जाएगा 1 इंटू डी, ये ना हुआ। यहाँ पर देखिएगा a + 17 में से 1 गया तो हो गया 16d, कोष्ठ में बंद है अभी, माइनस कोष्ठ में बंद है a + 13 में से गया था 12d, ये ना हुआ। a प्लस है 16d, ठीक है, माइनस गुने करेंगे, -a माइनस प्लस -12d हो गया, a से खत्म। 16d में से 12d गया तो कितना हो जाएगा मेरा 4d हो जाएगा, ये ना हुआ। यानी a17 - a13 का मान हो गया 4d के बराबर, और d का मान हमें -2 दिया था, तो 4 गुने d जब -2 रखेंगे तो 4 दूना हो जाएगा -8, जो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना है, डी है, जिससे क्या है सही है। क्लियर है। चलिए जब तक के लिए रख देते हैं।